सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम हरे कृष्णा है। ये हैं नवादा बिहार से और इनके प्रश्न कि व्यवसाय क्या करूं, अपनी नौकरी करूं या फिर नौकरी कर लूं सरकारी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले मनुस्मृति की बात। विश्व का सर्वाधिक सर्वोच्च संविधान मनुस्मृति है। विश्व का सर्वाधिक सर्वोच्च संविधान जो संपूर्ण विश्व के सभी प्राणियों पर उसके नियम लागू होते हैं। मानना और नहीं मानना उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान मनु ने अपने इस ग्रंथ में मनुस्मृति में ब्राह्मणों के निमित्त अध्ययन और अध्यापन का कार्य सौंपा है और उन्होंने ये बात कही है कि ये जो स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, उसे ब्राह्मण पढ़ें और अपने शिष्यों को पढ़ाएं और वस्तुतः वो उससे समाज को ये दिशा निर्देश दें कि किसके कौन से कर्तव्य बनाए गए हैं। ब्राह्मणों का काम क्या है, क्षत्रियों का काम क्या है, वैश्य का क्या काम है और शूद्र का क्या काम है। वस्तुतः समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ये कोई भी इसमें बहुत श्रेष्ठ और कोई भी बहुत निम्न नहीं है। सबकी अपनी अपनी महत्ता है और भगवान ने ये बात इतनी ही कही है कि ब्राह्मण समस्त संसाधनों का मालिक है। अगर कोई राजा शासन कर रहा है और अगर वो कर की वसूली कर रहा है तो उस पे भी सबसे पहला अधिकार ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मणों की दयालुता के कारण ही समस्त विश्व के, ध्यान से समझिए, ब्राह्मणों की दयालुता के कारण ही समस्त विश्व के जितने भी संसाधन हैं वो किसी अन्य के पास है। सबसे पहले संसाधन पे सबसे पहला अधिकार ब्राह्मणों का है, पर वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण का जो धर्मज्ञ हो, धर्मनिष्ठ हो, ब्रह्मज्ञानी हो और जो वेद शास्त्र से युक्त होकर के अपने जीवन का निर्वाह करता हो। क्लियर है? आइए अब मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली में बताऊं, इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलवान हो जाएंगे और चंद्रमा थोड़े कमजोर होंगे। लग्न में चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, कुंभ लग्न की कुंडली है। तृतीय भाव में गुरु और शनि, जहां शनि नीच राशि में बैठे हैं गुरु के संग और शनि का नीच भंग मंगल ने किया है। चतुर्थ खाली, पंचम खाली, छठा भाव भी खाली ही है। सातवां खाली, आठवां खाली, नवां खाली है। दशम भाव में शुक्र अकेले वृश्चिक राशि में अच्छे नहीं होते, ये जननांगों से संबंधित समस्या पैदा करते हैं और इस वजह से व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशवां भाव बलवान होगा सूर्य और बुध के कारण। इस भाव के अधिपति अपने भाव से 5 घर बैठे हैं। आगे यहां पे इस लग्न की कुंडली के लिए सूर्य जो होते हैं वो दाम्पत्य भाव के अधिपति होते हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें जब कभी भी इनकी कुंडली में पत्नी भाव को देखना होगा तो हमें 2 ग्रह को देखना होगा। एक सबसे पहले सूर्य जो कि इस भाव के अधिपति हैं और दूसरा यहां अब सूर्य जो होंगे वो वस्तुतः धर्म के कारक हैं, नैतिकता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, बुद्धिमान होने और यशस्विता के कारक हैं और व्यक्ति के निरोगी काया के कारक हैं। लेकिन उनका विचार यहाँ के दाम्पत्य भाव के अधिपति होने के कारण अब ये सूर्य आपकी पत्नी के लिए भी प्रमुख ग्रह के रूप में जिम्मेदार होंगे। अब आपको उनकी कुंडली में भी सूर्य को देखना होगा और अपनी कुंडली में भी पत्नी के लिए सूर्य को देखना होगा। ठीक उसी तरीके से छोटे भाई के कारक मंगल होते हैं। इस भाव के अधिपति वो बने हैं और यहां गुरु और शनि बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि एक ग्रह जो इस कुंडली का लाभेश है वो लाभ भाव में बैठा है, लाभ भाव का अधिपति होकर के भाई भाव में बैठा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों का हो सकता है कि उनका अपना स्वास्थ्य कमजोर हो सके, लेकिन उनके सहयोग से व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरा, वो अपने पराक्रम के बल पे अपने समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति भी करेगा। शिशिर ऋतु में ये जन्मे हैं, इस वजह से इनका काम आरंभ में धीरे धीरे होगा। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा आपको व्यवसाय करवाने के लिए ज्यादा प्रेरित करेंगे और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से संतति में दिक्कत हो सकती है। बुधवार के जन्मे होने से व्यक्ति व्यापारिक किस्म का है, वो फायदे हानि में विश्वास रखने वाला है और साथ ही साथ हर एक चीज को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखता है और समझने की चेष्टा करता है। वरीयान योग, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु का यह नक्षत्र होता है। शूद्र वर्ण और मनुष्य गण का हो जाएगा जातक।
तो इस कारण से कि शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में क्रोध होगा और वैमनस्य होगा, ईर्ष्या भी हो, कुटिलता का भाव भी रहता है, और कई बार व्यक्ति व्यापारिक होने के कारण अपने लाभ के प्रति ज्यादा आकृष्ट होता है। इसके साथ साथ उसमें क्रोध के साथ साथ विलक्षण प्रभाव भी है, मेहनत करने का बल है, और सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रभावों में से राजसिक और तामसिक प्रभावों का प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को अपने अंदर सात्विकता के गुणों का विकास करने की आवश्यकता होने वाली है, या हो सकती है, या हो तो ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि वस्तुतः आपके अंदर सात्विकता के लक्षण कम होंगे, राजसिक लक्षण ज्यादा हैं और तामसिक लक्षण ज्यादा हैं। जो व्यक्ति इन तीनों ही, हाँ आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे एक है लखनऊ की युगांबरा उपाध्याय, उन्होंने अपने स्टेटस में एक तस्वीर लगाई थी, तो मैंने पूछा कि ये किसकी तस्वीर है, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान राम की तस्वीर है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तो बोला कि हाँ ये राम जी की तस्वीर है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि कोई एआई है, एआई का कोई ऐसा है, वो कोई तकनीक है जिससे वो लोगों को बताता है कि कोई बूढ़ा होता तो ऐसा होता, कोई अमीर हुए और कोई बूढ़ा है तो ऐसा होता आज से इतने साल बाद, या गरीब होता तो ऐसा होता, ऐसा। तो उसने ही ये भगवान राम की तस्वीर बनाई है कि रामचंद्र जी 21 वर्ष की अवस्था में ऐसे दिखते थे। मैंने कहा ये कैसे पागलपन भरे, मतलब हमारे समाज को क्या हो गया है, हम अब कितना नीचे गिरेंगे। मैं आपको बताऊं, पूरी विश्वसनीयता के साथ ये बात कह सकता हूं, ये इंटरनेट ना जितना हमें आगे लेके जा रहा है उतना ही हमें मकड़ जाल में फंसा रहा है। आप जरा सोच के देखिए, जो त्रिगुणातीत है, सत्व रज और तम से उसकी कोई उसमें लिप्तता नहीं है, और जो गुणातीत है, जिसके पास कोई गुण नहीं है और जिसकी कोई आकृति श्रेष्ठ या निम्न नहीं है, उसके लिए एआई के पास इतनी शक्ति है कि वो भगवान राम, जो कल्पनाओं से अतीत है, कल्पनातीत है, जिसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती, उसकी तस्वीर बना डाली। कंप्यूटर बनाने वाले को दिमाग भगवान राम ने दिया है, उनकी कृपा पात्र से वो कम से कम पागल नहीं हुआ, कंप्यूटर बनाने वाले ने, जिसने भी बनाया हो। पर इसका अर्थ ये नहीं है, ये तो ठीक वही बात होगी कि एक बच्चा जो गर्भ में पल रहा है और वो गर्भ के क्षेत्र से बाहर निकल करके आए और कहे कि मेरे माता पिता ने कैसे शारीरिक संबंध बनाए थे, तब जाकर के मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। ये तो कितनी ओछी मानसिकता है, मतलब आप क्या कहें, मेरी पहुंच उतनी नहीं है, पर ऐसे लोगों को और ऐसे मशीन को जो ऐसी कल्पना कर सकती है, भगवान राम के बारे में अगर कोई तस्वीर बता दे कि ऐसे दिखते थे, वो चाहे किसी ग्रंथ के ही सहारे, पर फिर भी वो उसको नहीं उतार सकता। जो कल्पनाओं से परे है, जो सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रभावों से युक्त नहीं है और दोनों से ही प्रभावित है, जिसके ऊपर कोई भी कितनी भी व्याख्या की जाए वो कोई एक स्वरूप साकार नहीं ले सकता, जो हर जगह विद्यमान है, वो सबके जैसा है, वो किसी एक के जैसा कैसे हो सकता है, वो किसी एक के जैसा हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग की ये मति बुद्धि कहां भ्रष्ट हो गई है, और क्या देखने लगे हैं आप लोग कि भगवान राम की एक तस्वीर बना दी। आप जरा सोच के देखिए, अगर वो तस्वीर किसी और भी तरीके से उसको थोड़ा नमक मिर्च लगा दिया जाए, कोई और रंग चढ़ा दिया जाए, तो क्या भगवान राम वैसे हो जाएंगे? नहीं, भगवान राम किसी एक तस्वीर के जैसे नहीं हो सकते, वो किसी एक के तस्वीर के जैसे नहीं हो सकते, वो सबके जैसे हैं, उनकी कोई एक खास प्रतिमा नहीं हो सकती। हां, निश्चित रूप से आप कल्पना करके उनकी कॉपी कर सकते हैं, पर यह बता देना कि यही है, ऐसा ही दिखते थे या ऐसा ही दिखते होंगे, वो बिल्कुल नहीं। ये तो पाप है ना, जघन्य पाप है, ये जघन्य पाप होगा। नहीं, आप जरा सोच के देखो, मैं आपको ही आपके ही शब्दों में उत्तर देता हूं। मेरे दादाजी के दादाजी कैसे दिखते थे? अगर उनकी कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है तो क्या मुझे कोई बताएगा कि ऐसे दिखते थे? तो क्या मैं ये मान लूंगा कि हां यही हैं या ऐसे ही थे? नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान हैं, मेरे लिए भगवत तुल्य हैं, तो मैं उनकी एक खास कोई ऐसी स्थिति बना करके नहीं कहूंगा यही भगवान राम है। नहीं, वो परमात्मा है, उसका कोई एक अपना स्वरूप नहीं है, वो प्रत्येक स्वरूपों में बराबर बराबर अंशों से विद्यमान है।
प्रत्येक स्वरूपों में वो मेरे अंदर मेरी जो ये मुखाकृति है वो उसमें भी वही स्वरूप लेकर के बैठा है। जो सामने वाले ने, जिसने एआई जैसे मशीन को बनाया था, उसके सामने भी जो मशीन उसने बनाई और भगवान राम की प्रिंटिंग प्रेस निकाली, वो उसके स्वरूप की जो आकृति है उसमें भी भगवान ही अपना स्वरूप लेकर के तिष्ठित है। यह मूर्खता आप लोग और समाज में जो फैल रहा है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हम जैसे और हमारे सनातन धर्म के बारे में इतनी सारी चीजें वो कैसे निकाल रहा है। कभी भगवान जी को ऐसा बना दिया जाता है, कभी राम जी को ऐसा बना दिया जाता है, कभी कृष्ण को ऐसा बना दिया जाता है, कभी किसको कैसा बना दिया जाता है। ये ओछी मानसिकता, और आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों ने अपना कितना नुकसान किया है। मतलब हद है, हद है, बेहद, मतलब पराकाष्ठा ही है अब तो। चलो ठीक है, तो ये बात है। यहां एकादशवां भाव बलवान है। लग्न कुंडली में मंगल का लग्न में बैठना व्यक्ति को पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला, अपने पैरों पर खड़ा होने वाला और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ तार्किक बनाएगा। ये कुंडली दशमांश कुंडली में लग्नेश का चतुर्थ में बैठना, द्वितीय भाव में नीच के चंद्रमा, धन इकट्ठा होने में दिक्कत होगी और रेगुलर एक जैसी आमदनी नहीं रहेगी। यहां पे मंगल का नीचा विलासी होना, बुध का पंचम भाव में बैठना, शुक्र का यहां बैठना, गुरु का यहां बैठना, ये जो स्थिति बनी है, ये सारी ही स्थितियां व्यक्ति को रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाली बना रही हैं। यहां पे मंगल का बैठना और जन्म कुंडली में शनि का नीच भंग मंगल का करना, दशम स्थान में शुक्र का बैठना, ये करियर को लेकर के व्यक्ति को कंफ्यूज करेगा। इस वजह से, चूंकि मैंने ये बात कही थी कार्यक्रम में कि दशम स्थान में शुक्र का और मंगल का अकेले बैठना व्यक्ति के करियर को लेकर के कंफ्यूजन देने वाले होते हैं, और ऐसा है भी। छठवें भाव में और छठवें भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, मंगल के साथ युति करना, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पिता माता जो करते आए हैं, आपके पूर्वज जो करते आए हैं, आप वो काम कर सकते हैं या उससे जुड़ करके कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पिता नौकरी करते थे, बेशक आपकी कुंडली में नौकरी के योग नहीं है, यह मैं दावे से कह सकता हूं, नौकरी नहीं है, चंद्रमा आपकी कुंडली में असंतुलन पैदा करेंगे और आपको व्यापार ही करना चाहिए। नीच के शनि के साथ गुरु के बैठने से इस कुंडली में लाभ थोड़ा कमजोर अवश्य होगा, पर लग्न में मंगल और चंद्रमा के बैठने से व्यक्ति की एकाग्रता कम से कम भंग नहीं होगी, और सूर्य के साथ बुध के बैठने से उसकी बुद्धिमत्ता उसके पास हमेशा अपना गुण परिलक्षित करती रहती है, दिखाती रहती है। यहां पे लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य में जाना, उच्च के मंगल के साथ बैठने से प्रायोगिकता और काम तार्किक होने के बाद यहां पे शनि का प्रभाव लग्न पे और बुध का प्रभाव लग्न पे, ऐसी स्थिति में तकनीकी जानकार, दार्शनिक चिंतन थोड़ा कम और तार्किक समता ज्यादा। सूर्य अष्टम में, इस वजह से उनके नाम पे इकट्ठा करने का भाव थोड़ा कम होगा और उनके नाम पे कुछ भी इकट्ठा करने में आपको दिक्कत होगी। वैसे यहां पे राहु का बैठना अच्छा नहीं होगा, और इस भाव के अधिपति का लग्न को देखना, पत्नी समझदार और तार्किक आती है, वस्तुतः वो थोड़ी सी चंचल बुद्धि की और बचपना करने वाली भी आती है। यहां पे गुरु का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव लग्न को शुभ कर्तरी लगा है, इस वजह से मैं इसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं कहूंगा। यहां पे पाप कर्तरी योग नहीं है, पीछे चंद्रमा है, अब पीछे सूर्य और शनि बैठे हैं, इस वजह से आप अगर चाहें तो निसंदेह सरकार से जुड़ करके सरकारी टेंडर लेने का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। इस कुंडली के आधार पे फसलों का काम भी बहुत अच्छा होगा, फलों का काम भी बहुत अच्छा होगा, खाने पीने से संबंधित कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा, रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके आधार पर गेहूं, चावल, दाल आदि आदि जो चीजें होती हैं उसका कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा, फसलों का काम। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का तीसरे में जाना ठीक नहीं होता, ये मेहनत करवाएगा और आपको पराक्रम से लाभ दिलवाएगा। धन भाव के अधिपति का पराक्रम में आए, ये योग 100% व्यक्ति को अपना खुद का व्यवसाय करवाएगा, लिख के दे सकता हूं। तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में, ये ठीक है। चतुर्थ के अधिपति चतुर्थ को देख रहे हैं, मंगल का प्रभाव इसमें है, इस भाव के ठीक पीछे गुरु शनि बैठे हैं। व्यक्ति जमीन से संबंधित कारोबार भी कर सकता है और साथ ही साथ शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से भी थोड़े धन कमा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना, बुद्धिमानी योग, संतान वगैरह का सुख इस कुंडली में निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। थोड़े कमजोरीपन के साथ गुरु नीच के शनि के साथ बैठे हैं, यहां पे शनि की दृष्टि है और साथ ही साथ इस भाव पे सूर्य बुध का भी प्रभाव होगा। आगे राहु बैठे हैं, हालांकि कोई कमजोरी वाली बात नहीं है, पर मैं थोड़ी सी कमजोरी जरूर देखूंगा, बुध का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा, ये एक सामान्य बात होगी, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। छठवें भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, मंगल के साथ
कारोबार पिता जो करते आए हैं या फिर आप अपना काम बिल्कुल कर सकते हैं। ऋण से आपका संबंध रहेगा, बड़ा बड़ा काम व्यक्ति करता है और बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकता है, जमीन की खरीद बिक्री का काम कर सकता है, पशुओं से संबंधित काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित काम कर सकता है, टावर लगाने का काम कर सकता है, जमीन से निकाल करके कुछ भी काम करने का योग है। ये सब आपकी कुंडली में है। 7वां ठीक बना। 8वां आरंभ देर से होगा, कमजोर होगा, बाद में चल करके ठीक होगा। 9वां भाव धर्म क्षेत्र से जुड़ करके काम करेंगे, अपने अनुभवों को बढ़ाने के लिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। यह व्यक्ति अपने छोटी अवस्था से भी बहुत ज्यादा धन कमाना शुरू करेगा। 10वां स्थान बहुत अच्छा बना है, एकाग्रचित है और धन कमाने के लिए प्रेरित भी है। उसके पास दिमाग तुरंत खुलता है, कैसे अपने पैर पर जल्दी खड़ा हुआ जाए, कैसे बहुत बड़ा आदमी बना जाए। ये निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी और लक्ष्मी संपन्न है। 11वां भाव संपूर्णतया बलवान हो रहा है। 12वां जन्म कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठा है उसके आधार पे शनि का प्रभाव 12वें भाव पे है। 12वें भाव के ठीक पीछे सूर्य बुध और ठीक आगे चंद्रमा मंगल। इस वजह से व्यक्ति को जीवन में अपने से बड़े लोगों के साथ उसके संपर्क निश्चित रूप से अच्छे होते हैं। सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास बल और रोजगार बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में बल बहुत अच्छा है और व्यक्ति कम से कम सेंटिमेंटल है। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उसके पास क्रोध, उद्विग्नता, जल्दबाजीपन में कोई भी काम करना और किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा स्टडी न करना, यह कमजोरीपन दे रहा है। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास अनुभव है और चंचलता भी है। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं नक्षत्र के आधार पर उनके पास धार्मिकता रहेगी, बुद्धिमता रहेगी और सरकारी क्षेत्र से तो नहीं पर पिता से अवश्य ही लाभ मिलने का योग है। गुरु के बाद शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर शुक्र और बुध का परिवर्तन, ये जो एक मैं पक्ष देख रहा हूं वो बिल्कुल ठीक होगा। इसके आधार पे कम से कम आपके पास लोगों को समझने की शक्ति, समाज को कुछ नया देने का काम, ये सब आपकी कुंडली में ठीक है। शुक्र के बाद अगर आपकी कुंडली में शनि देखते हैं तो निस्संदेह वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं, हालांकि उनका नीच भंग होगा पर फिर भी वो कम से कम आपके प्रभावों को उतना ज्यादा बलवान नहीं बना रहे। यहां पे उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को धर्म का सुख मिलता रहेगा। राहु और केतु की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है। वैसे वो कर्क राशि के बैठे हैं, इसका अधिपति लग्न में है, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से राहु की दशा मैं समझता हूं कि परेशान करने वाली हो सकती है। दशाओं के क्रम में अभी आपकी कुंडली में बुध आने वाले हैं जो इस कुंडली के लिए पंचमेश होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। नवांश कुंडली में पंचमेश होते हैं, लग्न को देख रहे हैं। दशमांश कुंडली में भाग्येश और 12वें भाव के अधिपति हैं और जन्म कुंडली में बैठे हैं लाभ भाव में, पंचम को देख रहे हैं। इस वजह से इस क्षेत्र से भी आपको फायदा अवश्य होगा। मंगल से शुक्र का केंद्र में होना और चंद्रमा से शुक्र का केंद्र में होना, इसे बहुत अच्छे हद तक मैं दाम्पत्य में अच्छाइयां देख सकता हूं। वैसे इस कुंडली के हिसाब से मैं शुक्र शनि राहु में से अगर बताऊं तो राहु और केतु की दशाएं आपको परेशान करेंगी। अभी बुध की दशा आने वाली है जो निश्चित रूप से आपके मेहनत का फल देगी। दूसरे नंबर पे नक्षत्र के आधार पर इस कुंडली में पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, अनुराधा, रेवती, चित्रा और भरणी, ये सारे नक्षत्र अच्छे होंगे। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा इस कुंडली के लिए पश्चिम बहुत अच्छी रहेगी। विवाह करने के लिए मेष, वृश्चिक, कुंभ और तुला राशि या लग्न की जातिकाएं ठीक होंगी। गोचर के हिसाब से अभी आपकी कुंडली में जो स्थिति बनेगी गुरु के राशि परिवर्तन से मेष राशि से संबंध ठीक रहेगा, भाग्य का सुख वगैरह मिलता रहेगा। विवाह वगैरह इसी बुध की दशा में ही होने के योग बनेंगे। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली के लिए अंक 9 बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली में लग्नेश का भाग्य भाव में उच्च के मंगल के साथ बैठना संपूर्ण है, पर वस्तुतः विवाह के बाद भी व्यक्ति को वैमनस्व अपनी पत्नी के साथ होता रहता है। इस वजह से मतभेद जारी रहेगा। दशमांश कुंडली के आधार पर मैं इतनी बात अवश्य कह सकता हूं कि आपकी कुंडली में आपका काम आपको सुख अवश्य देगा और निश्चित रूप से उसमें आपको प्रभाव भी वृद्धि में मिलते रहेंगे। उग्रता रहेगी, व्यग्रता आपको रहेगी, आप घबराते जल्दी हैं और पिता के साथ मतभेद मत करिएगा। डेली रूटीन अपना ठीक रखिए और कम से कम शिक्षकों का अपमान कभी भी मत करिएगा। गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करिए। गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य करिए। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का व्रत अभी से आरंभ करिए। एकादशी के दिन बिल्कुल भी चावल मत खाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।